5 बार से लगातार एमएलए रहे मुख्तार अंसारी को इस बार है यूपी इलेक्शन में मऊ के बुनकरों से खतरा। यहां के लोगों ने कहा कि नहीं हुई अब तक कोई तरक्की। बीजेपी की तरफ से बिजली बिल बढ़ने पर बुनकरों ने कहा कि हो गए हैं हम कर्जदार। तो वहीं समाजवादी पार्टी के हामी ने कहा कि अखिलेश यादव ने मंच पर आकर खुलकर रख दी अपनी बात। जो भी पुराने फ्लेटेड पासबुक थे वह सहूलियात दोबारा वापस दी जाएगी, जो 2006 में मुलायम सिंह ने 72 रुपया दी थी। यहाँ के लोगों ने कहा कि हमारा दर्द समझने के लिए हम चाहते हैं कि हमारे बीच से किसी बुनकर को टिकट दिया जाए चुनाव लड़ने के लिए। अब तक हमने जो भी बातें कही वह यूपी के मऊ जिले की थी। आइए कुछ नजर डालते हैं आजमगढ़ के मुसलमानों पर। क्या है उनकी परेशानी और क्या है उनकी उम्मीदें यूपी इलेक्शन से। समाजवादी पार्टी के हामी ने कहा कि चल रही है बदले की सरकार, जो भी अच्छा काम करेगा उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। आजम खान की तरफ से तालीम के मंदिर को बंद कर दिया गया। ऐसा कुछ नहीं था कि सिर्फ हिंदू या सिर्फ मुस्लिम पढ़ेंगे। तो वहीं बीजेपी से नाराजगी जाहिर करते हुए अवाम ने कहा कि जब मुल्क को जरूरत थी तरक्की की, रोजगार की, तो आप दिख नहीं रहे थे। तब आप हिंदू मुस्लिम कर रहे थे। यहाँ के मुसलमान को तो आप दहशतगर्द मानते हैं। आप यहाँ के मुसलमानों को हिंदुस्तानी मानते ही नहीं, पाकिस्तान चले जाएं कहते हैं। इस पर आप सियासत करते हैं। 2017 में आजमगढ़ की 10 सीटों में से बीजेपी ने 1 ही सीट जीती थी। बाकी 5 पर समाजवादी पार्टी और 4 पर बहुजन समाजवादी पार्टी की जीत हुई थी। तो वहीं जौनपुर के लोगों का कहना है कि इस बार सरकार बदलेंगे, नहीं देंगे बीजेपी और कांग्रेस को वोट। वजह सालों साल मस्जिदों में ताला लगने को बताया है। हम लोग तरक्की देखते हैं, तरक्की की तरफ भागते हैं। हम लोग हिंदू मुस्लिम और नफरत की सियासत करने वालों को छोड़ देंगे। जो भी जाति और धर्म के नाम पर वोट मांगेंगे उसका बाइकॉट करेंगे। भाजपा खुले में खुला धर्म के नाम पर वोट मांगती है, चाहे वह काशी, मथुरा या अयोध्या के नाम पर हो, लेकिन तरक्की की बात नहीं करती है। देखते हैं 2022 में उत्तर प्रदेश में किसकी होगी सरकार। क्या उत्तर प्रदेश में दौड़ेगी साइकिल या मुरझाएगा कमल। डेली डाइजेस्ट चैनल पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें। हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बगल के बेल आइकन को जरूर दबाएं और दूसरों को शेयर करना ना भूलें।